अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो बुक 15 और टेस्ट 3 है। टेस्ट 3 का सेक्शन 2 है। आप देख रहे हैं वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी मे बी बेटर देन यू थिंक। सो दिस इज़ आवर टुडेज topic, and let's move toward the questions. You can say questions from 15 to 20. Okay, and 15 to 20 or one word only. Follow the instructions strictly. One word only. Let's start. G. So you can say one word only. Write your answer in boxes 15 to 20 on your answer sheet. In small businesses, try to underline the keywords. In a small business, it is easy to become with colleagues, ठीक है जी, एंड अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, ये छोटे बिजनेस में, छोटी कंपनीज में आसान है कि हो जाना अपने कोलीग्स के साथ और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। क्या हो जाना देखते हैं जी हम लोग कि क्या हो जाना है। देखिएगा, वर्किंग इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद स्मॉल वर्क फोर्स, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, और विद स्मॉल वर्क फोर्स मीन्स, और थोड़े लोगों के साथ काम करने का मतलब होता है इट्स लाइकली टू बी ईजी टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, कि आप आसानी से इसका हिस्सा बन जाते हैं। इट वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर यू आर फेमिलियर विद, इट वॉन्ट बी लॉन्ग, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिफोर यू आर फेमिलियर, कि आप फेमिलियर हो जाते हैं, एक दूसरे से शनासा हो जाते हैं, पहचान बना लेते हैं, विद द स्टाफ एंड द डिपार्टमेंट्स और स्टाफ के साथ। ज़्यादा देर नहीं लगती कि आप स्टाफ और डिपार्टमेंट्स जो है वो उनके साथ आप शनासा हो जाते हैं, जान पहचान बना लेते हैं। तो आप देख लें, इन स्मॉल बिजनेस इट इज़ ईजी टू बिकम फेमिलियर विद कोलीग्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, तो फेमिलियर आपके स्पेलिंग जो हैं वो ठीक होने चाहिए, कोशिश करें। फेमिलियर स्मॉल बिजनेस में इट इज़ ईजी टू बिकम, बहुत आसान होता है कि आप अपने कोलीग्स और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ फेमिलियर हो जाएं। ठीक है जी, द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन से यू मे फाइंड, आप ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। यू वर नॉट अवेयर ऑफ, उन चीज़ों के बारे में जो आप, जिनके बारे में आप नहीं जानते, वो आप चीज़ें देख सकते हैं या तलाश कर सकते हैं। ठीक है जी, इन स्मॉल बिजनेस you are likely to have considerable variety in your workload. स्मॉल बिजनेस में आप पर काफ़ी ज़्यादा बोझ हो सकता है काफ़ी किस्म के काम का, इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंपनी, आपको कंपनीज के मुख्तलिफ एरियाज में काम करना पड़ सकता है, विच विल अलाउ यू टू आइडेंटिफाई एबिलिटीज़, जो आपको अलाउ करेगा जिसकी आप शनाख्त कर सकें, ढूंढ सकें, फाइंड आउट कर सकें एबिलिटीज़, अपनी काबिलियतें, दैट यू डिडंट नो यू हैड, उसके बारे में आप जानते नहीं कि वो आपके पास हैं। यू डिडंट नो यू हैव, आइडेंटिफाई, दीज आर द कीवर्ड। यू मे फाइंड, यू मे आइडेंटिफाई। ठीक है जी, यू वर नॉट अवेयर ऑफ, यू आर नॉट अवेयर ऑफ, देख लें ज़रा, you didn't know you had, so what abilities, okay, so abilities are there, keep in mind. If you are struggling in spellings, improve them। ठीक है जी, तो ये abilities हैं। Finding that your work is, ये पता चलना कि आपका काम जो है वो कैसा है, will make you enjoyable doing it, तो फिर आपको इसके करने में मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं जी हम यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू न्यू एक्टिविटीज़, नई एक्टिविटीज़, नए काम का जब आपके साथ तारफ़ होता है, वुड इवन लीड टू अ चेंज ऑफ करियर, तो करियर में भी कुछ बदलाव आता है। दिस वैरायटी इन योर वर्क विल हेल्प टू मेक इट स्टिमुलेटिंग, तो आपको एक्साइटिंग बना देता है। जब आपके काम में कोई वैरायटी आती है, कोई तनोव, कोई चेंजेस आती हैं, तो आपके काम को भी स्टिमुलेटिंग, एक्साइटिंग बना देता है। ठीक है, मोटिवेटिंग कर देता है। सो यू हैव अ गुड रीज़न फॉर गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग, तो फिर आप इंजॉय करते हैं, जल्दी सुबह बेड से उठ जाते हैं। आप देख लें, फाइंडिंग योर वर्क इज़ यू मे इंजॉय डूइंग इट,
आप जल्दी आउट ऑफ द बेड हो जाते हैं, आ जाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। फाइंडिंग दैट योर वर्क इज स्टिमुलेटिंग, एक्साइटिंग। आप देख लेते, दिस वैरायटी इन योर वर्क विल हेल्प टू मेक स्टिमुलेटिंग, सो यू हैव अ गुड रीज़न। इसलिए आपके पास एक अच्छी वजह होती है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो स्टिमुलेटिंग है, दैट इज एक्साइटिंग। सो राइट डाउन स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अदर पीपल आर लाइकली टू रियलाइज, दूसरे लोग भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को जान जाते हैं दैट यू हैव, कि आप में कुछ है। ठीक है जी। दूसरे लोगों में भी इम्कान होता है कि वो जान लें कि आप में है। क्या है जी आप में, वो भी हम देखते हैं। देख लीजिएगा। There will be plenty of opportunity to show initiatives, and you also learn to function well as part of the team, because it's much harder to overlook someone within a small workforce than a large one. Because it's much harder to overlook, चीज़ों को नज़रअंदाज या किसी को नज़रअंदाज करना छोटी कंपनीज में जहाँ पे वर्क फोर्स भी कम हो, ये मुश्किल होता है। इट इज़ हार्ड। योर एफर्ट्स आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द अटेंशन, आपकी जो कोशिशें हैं आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द अटेंशन, तो वो दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती हैं। आपकी जो कोशिशें हैं ऑफ दोज हायर अप, स्पेशली जो आपके ऊपर होते हैं। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू शो, आपके पास बहुत से मौके होते हैं कि आप दिखाएं व्हाट यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं, एंड हैव योर पोटेंशियल नोटिस्ड, और यही वजह है कि आपका पोटेंशियल जो है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी खूबियाँ जो हैं, उन पर तवज्जो होगी। ठीक है जी, उनको नोटिस किया जाएगा, पोटेंशियल जो है वो नोटिस किया जाएगा। अदर पीपल आर लाइकली, दूसरे लोग जो हैं लाइकली टू रियलाइज, वो देखेंगे, वो जान सकेंगे क्या, दैट यू हैव पोटेंशियल, आप में पोटेंशियल है। ठीक है जी, ये ले पोटेंशियल। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर, अपॉर्चुनिटीज है इसी के लिए, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, विल कम सूनर देन इन लार्जर बिजनेस। जी, लार्जर कंपनीज की निस्बत जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा जल्दी आती हैं। किसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जल्दी आती हैं? छोटे बिजनेस जो हैं उनमें लार्जर बिजनेस की निस्बत जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जल्दी आती हैं। देखते हैं जी, आप देख लें। द रिजल्ट इज़ वेरी लाइकली, इसका नतीजा बड़ा वही होता है, इम्कान होता है, दैट प्रमोशन कम्स यू फास्टर क्विकली। क्या चीज़ जल्दी आती है जी, किस चीज़ के मौके जल्दी होते हैं, प्रमोशन के। द रिजल्ट इज़ लाइकली, ठीक है जी, ये मौके होते हैं, इम्कान होते हैं। ठीक है, किसके, प्रमोशन के। कम्स यू टू फास्टर, ताकि आपकी जल्दी तरक्की हो जाए। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है जी, किसकी, विल कम सूनर, वो जल्दी आती हैं, कम्स यू फास्टर देन इन लार्ज कंपनी। ये देख लें ज़रा। ठीक है जी, द रिजल्ट इज़ वेरी लाइकली, तो नतीजा जो है वो उसका इम्कान यही होता है, किसका, कि आपकी तरक्की हो जाए। कम्स टू यू फास्टर, सो विल सूनर देन इन लार्जर। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रमोशन। प्रमोशन आपको पता ही है, तरक्की को कहते हैं प्रमोशन। नेक्स्ट है हमारे पास, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम स्मॉल कंपनीज, आप छोटी कंपनीज जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बीइंग मोर, ज़्यादा होकर, देन अ लार्ज वन, बड़े की निस्बत, बड़े की निस्बत आप छोटी कंपनी में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्या बड़े की निस्बत, देखते हैं जी। ये देख लें, स्मॉल बिजनेस आर यूजली फ्लेक्सिबल्स। ठीक है जी, अब देखें, स्मॉल बिजनेस आर यूजली फ्लेक्सिबल, समथिंग दैट इज रेयरली ट्रू ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस आर यूजली फ्लेक्सिबल, जो छोटे बिजनेस या कंपनीज होते हैं वो आमतौर पर फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती हैं, समथिंग दैट इज रेयरली ट्रू ऑफ लार्ज कंपनी, और ये कम ही ऐसा होता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे छोटी कंपनीज ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होती हैं। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी बीइंग मोर फ्लेक्सिबल देन अ लार्ज वन। ठीक है जी, अब देख लें, फ्लेक्सिबल, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी बीइंग मोर फ्लेक्सिबल,
आप छोटी कंपनी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं देन द लार्ज वन, बड़ी कंपनियों से। देख लें, स्मॉल बिजनेसेस, छोटी कंपनी जो है, आर यूजली फ्लेक्सिबल, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। समथिंग दैट इज़ रियरली ट्रू ऑफ लार्ज कंपनीज। लार्ज कंपनी की निस्बत जो बड़ी कंपनी है उसमें ये बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है जी, उनकी निस्बत छोटी कंपनीज फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये था हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसकी वो बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आप देख लें ज़रा जी, तो स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, ठीक है जी, ये है हमारे पास स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है, देख सकते हैं 21 to 27, ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, जो पैराग्राफ जो हैं देख, ये टू जी, ठीक है। क्वेश्चन 21 to 27, ठीक है। अब देखें द इमोशंस, कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं। यू कैन सी दीज पैराग्राफ्स ऑल्सो फ्रॉम ए टू जी, दिस फ्रॉम ए एंड टू जी, you can see, okay, so we'll go for the paragraph first, okay, we'll see. Yes, make sure you know when and where you are expected to report on your first day। ये यकीनी बना लें कि आपको पहले दिन कहाँ पे रिपोर्ट करनी है, ठीक है जी। जब आप न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपने जाके कहाँ पे बताना है। इफ़ द रूट फ्रॉम होम इज़ अनफेमिलियर टू यू, अगर वो रास्ता आपके घर से अनफेमिलियर है, मेक अ प्रैक्टिस रन फर्स्ट, तो पहले वहाँ पे हो आए, चले जाएं। मेक अ प्रैक्टिस रन फर्स्ट, तो आप पहले वहाँ पे चले जाएं, ठीक है जी। दी नॉर्मल फर्स्ट एक्टिविटी इन अ न्यू जॉब इज मीटिंग विद योर बॉस। आमतौर पर तो पहली एक्टिविटी यही होती है कि आप अपने बॉस से मिले, एंड इट वुड बी एम्बैरसिंग टू बी लेट, और अगर आप लेट होंगे तो ये शर्मिंदगी की वजह बनेगा। ड्रेस फॉर्मली अंटिल यू आर श्योर ऑफ द ड्रेस कोड, ठीक है जी। ड्रेस कोड की बात करता है कि फॉर्मली पहन के जाएं, और जब आप श्योर हो जाए तब पहन के जाएं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे द इमोशंस दैट न्यू एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू एक्सपीरियंस एट फर्स्ट। आप देख रहे हैं न्यू एम्प्लॉयज़ है, तो द इमोशंस का कहीं पे भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। वार्निंग टू बी अ वार्निंग टू बी पेशेंट एट फर्स्ट, कहीं पे वार्निंग पेशेंट का जिक्र नहीं है। हाउ कोलीग्स माइट रिएक्ट टू सर्टन बिहेवियर, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग टू योर न्यू वर्क प्लेस बिफोर, ये देखिएगा, ट्रैवलिंग टू योर न्यू वर्क प्लेस बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग देयर, ठीक है। तो ये ए में दिया हुआ है, आप इसको फिर देख लेंगे। तो वो कहता है मेक अ प्रैक्टिस रन फर्स्ट इफ यू आर अनफेमिलियर विद द कंपनी। आप देख लें यहाँ पे जी, मेक अ, ये इन द वेरी बिगिनिंग लिखा हुआ है, अगर आप देखें, मेक अ प्रैक्टिस रन फर्स्ट इफ द रूट फ्रॉम होम इज अनफेमिलियर, मेक अ प्रैक्टिस रन फर्स्ट, पहले आप वहाँ से हो आए, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे भी देख लें, वो कहता है कि ट्रैवलिंग टू योर न्यू वर्क प्लेस बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग देयर, ठीक है। तो चलते हैं हम बी पैराग्राफ की तरफ। बी में वो क्या कहता है, कहता है यू शुड एक्सपेक्ट टू हैव एन इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी, प्लान्ड फॉर यू, ठीक है। आपके लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा, ठीक है। वो क्या क्या प्लान होगा, अ सिक्योरिटी पास, आपको सिक्योरिटी पास दिया जाएगा। विजिट्स टू वट एवर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं कंपनी के, वहाँ पे मुख्तलिफ हिस्सों में जा सकते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिनको आप समझना चाहते हैं। टू डू योर जॉब प्रॉपरली, मीटिंग्स विद एनी वन, आप लोगों से मिल भी सकते हैं। हु कुड अफेक्ट योर सक्सेस इन द रोल, जो आपकी कामयाबी में किरदार अदा कर सकते हैं। समवन टू शो यू वेयर एवरीथिंग इज, और जो कोई आपको बता सकता है कि हर चीज़ कहाँ है। एंड टेल यू ऑल रियल रूल्स ऑफ द कल्चर, और वहाँ पर जो उठना बैठने का कल्चर है उसके बारे में बता सकें। द वंस दैट आर नेवर रिटन डाउन बट विच एवरी वन इज मीन टू फॉलो, ये रिटन डाउन तो नहीं होते लेकिन हर एक को फॉलो करने पड़ते हैं ये, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे द इमोशंस का तो जिक्र नहीं है इसमें भी।
वार्निंग का भी जिक्र नहीं है, ठीक है। पेशेंट, हाउ कोलीग्स माइट रिएक्ट, इसका भी जिक्र नहीं है, ये हो चुका है। फिर कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। समथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज फॉर व्हेन यू, ये देखिएगा, सम थिंग्स, कोई चीज़ें हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज फॉर व्हेन यू बिगिन, वो कंपनी को अरेंज करनी चाहिए जब आप जॉब स्टार्ट करें। हम देख लें, जॉब स्टार्ट करनी है तो आपने करना क्या है। पहले तो कंपनी को क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी पास होना चाहिए, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आप जगहों पर ऑर्गेनाइजेशन में जा सकें जैसे इससे में जाना चाहते हैं। टू डू योर जॉब प्रॉपरली, मीटिंग जो है वो होनी चाहिए ताकि आपका रोल जो है वो बेहतर हो सके। समवन टू शो यू वेयर एवर, कि चीज़ें कहाँ हैं ये भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बी में दी गई हैं। सम थिंग्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज फॉर व्हेन यू बिगिन, तो आपके लिए अरेंज करनी चाहिए वो सारी चीज़ें जब आप अपनी जॉब शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास सी जो है वो क्या है। इट कैन बी शॉक टू ज्वाइन, इट कैन बी शॉक, यहाँ पे देखिए इमोशन का जिक्र आ रहा है, ठीक है। इट कैन बी शॉक टू, तो आपने कोशिश करनी है कि जो प्रीवियस चीज़ें हैं उनको भी रिकॉल करते रहें। इट कैन बी अ शॉक टू ज्वाइन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर अ न्यू कमर, ठीक है। तो समटाइम्स फीलिंग्स का भी जिक्र आता है, फीलिंग अनसर्टन, बेयकीनी की कैफियत होती है, एंड परहैप्स अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, और थोड़े से कन्फ्यूज भी आप होते हैं। There can be strong temptation to talk about your old job and organization as a way of reminding yourself and telling others that you really know what you are doing because you did it in your previous role, ठीक है जी, previous role. Unfortunately, this will suggest that you have a high opinion of yourself. इसका मतलब है बदकिस्मती से कि आपका अपने बारे में ख्याल काफ़ी बेहतर है, आपकी हाई ओपिनियन है अपने बारे में। एंड दैट यू थिंक योर ओल्ड प्लेस वॉज बेटर, और आप कहते हैं कि ओल्ड प्लेस जो आपने पहले काम किया है वो बेहतर थी। इट हैज़ इनॉर्मस पावर टू अनॉय, ये बात जो है उसमें काफ़ी वज़न हो सकता है। टू अनॉय, कि वो आपके जो कोलीग्स हैं उनको नाराज़ कर सके। सो डोंट डू इट, इसलिए आप ना करें, ठीक है। देखते हैं जी, हम यहाँ पे देखिएगा पहला ही है, द इमोशंस दैट न्यू एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू एक्सपीरियंस एट फर्स्ट, वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको शॉक होता है, ठीक है। देख लें सी, आप इसको सी को देखेंगे तो आप आसानी से पता चल जाता है। ये देखें, शॉक टू जॉइन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, शॉक होता है। व्हेन यू आर न्यू कमर, फीलिंग अनसर्टन, कंफ्यूज, आप ये सारी फीलिंग्स की वो जिक्र करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम लोग, अ वार्निंग टू बी पेशेंट, ऐसा तो नहीं दिया हुआ है। हाउ कोलीग्स माइट रिएक्ट, आप देख सकते हैं जब आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे तो उनका सर्टन बिहेवियर, ठीक है, वो गुस्से में आ सकते हैं, अनॉय देम, तो ये भी नोटाबिना है। जैसे मैंने कहा है कि आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। ये 99 टू 100% यही सिचुएशन होती है कि वो आपको दो ऑप्शंस जो हैं वो दो से तीन भी ऑप्शन समटाइम्स आ जाती हैं, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हमारे डी की तरफ। ऑल एम्प्लॉयर्स हैव अ कोर प्रोडक्ट, तमाम जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास कोर प्रोडक्ट्स भी होती हैं, एंड सर्विस पेड फॉर बाय कस्टमर्स, ठीक है, और सर्विस पेड जो हैं वो कस्टमर्स के लिए होती हैं, विच जस्टिफाइज देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर एक्टिविटी, अगर आप इस कोर एक्टिविटी के पार्ट हिस्सा नहीं हैं, रिमेंबर दैट योर रोल इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट। याद रखिएगा, आपका रोल जो है, किरदार वो ये है कि आपने फ्राहम करनी है सर्विस टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट, उन लोगों को जो इस कंपनी का हिस्सा हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्न्स, उनकी जो कंसर्न्स हैं वो समझना है। एंड पैशंस इज एसेंशियल, और पैशन समझने हैं, इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वाई योर ओन रोल एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो ये समझ रहा है कि आपका अपना रोल यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, ठीक है। एंड फॉर नोइंग हाउ टू वर्क अलोंग साइड दीज कोलीग्स, और ये भी आप जानते हैं कि इन कोलीग्स के साथ आपने कैसा करना है। दिस इज़ वाई यू मस्ट सी दिस प्रोडक्ट और सर्विस इन एक्शन। हम देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग का तो जिक्र नहीं है यहाँ पे, उसके अलावा ये देखिएगा डिवीजन ऑफ जॉब है विद एन ऑर्गेनाइजेशन इन टू कैटेगरीज। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो
डिवीजन ऑफ जॉब्स है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे डिविजन्स दी हुई हैं। एक तो प्रोडक्ट सर्विस में है, पर प्रोडक्ट में है, और सर्विस इन एक्शन है, ये 2 कैटेगरीज हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवीजन कैसे हुई है। पहले आपने करना प्रोवाइड सर्विस करनी है टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट, अंडरस्टैंड कंसर्न्स एंड ये है आपकी पैशंस है। फिर वाई योर रोल एग्जिस्ट एंड फॉर नोइंग हाउ टू वर्क अलॉन्ग साइड द कोलीग्स, कैसे काम करना है, दैट्स वाई मस्ट। ये सारे का सारा जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ जॉब की बात करता है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है ई। देखते हैं जी ई क्या है। When I worked for a television company, all of us, whatever our job, were strongly encouraged to visit a studio। ठीक है जी, हमें इनकरेज किया जाता था कि हम स्टूडियो का विजिट करें, टू सी हाउ प्रोग्राम वर मेड, ये दिखाने के लिए कि प्रोग्राम कैसे वहाँ पे किए जाते थे, एक्टिविटी कैसे होती थी। दिस वॉज वाइज, ये बड़ी ठीक चीज़ थी। मेक श्योर यू डू द इक्विवेलेंट ऑफ वट एवर इज़ द कोर एक्टिविटी ऑफ योर न्यू एम्प्लॉयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम जी, अ वार्निंग टू बी पेशेंट तो नहीं है, तो फिर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग, ये देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग एन एक्टिविटी कैरीड आउट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक्टिविटी का देखा है, फिर एक दफ़ा इसको देख लें जी। व्हेन आई वर्कड फॉर अ टेलीविजन कंपनी, ऑल ऑफ अस, टेलीविजन कंपनी के अंदर वट एवर जॉब वर स्ट्रांगली इनकरेज टू विजिट अ स्टूडियो एंड सी, और देखना है हाउ प्रोग्राम्स वर मेड। ठीक है जी, कैसे एक्टिविटीज़ जो थी वो बनाई जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं ई में ऑप्शन जो है वो दी गई है ये वाली जी। तो अब देखते हैं हम एफ देखते हैं, ये देखिए डू नॉट ट्राई टू डू द जॉब सून, ये देख लें डू नॉट ट्राई टू डू द जॉब सून। अगर आप प्रीवियस चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। देखें अ वार्निंग टू बी पेशेंट एट फर्स्ट, डू नॉट ट्राई टू डू इट सून, आपकी एफ जो है वो आ रहा है। ठीक है जी, तो आप ये था हमारा जो आज का टॉपिक था। टॉपिक हमारे जो थे वो पहला हमारे पास था वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी मे बी बेटर देन यू थिंक, और दूसरा है स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। ये देख सकते हैं आप। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।